हेलो गाइस, मेरा नाम रितेश नंद है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम द हंट है। ये मूवी 2020 में आई एक थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम अथीना होता है वो अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप चैट कर रही होती है। चैट में ये लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि किसी हंट की तारीख करीब आ रही है और लोगों को मारने से अच्छा कुछ नहीं होता। अगले ही सीन में हम एक प्लेन के अंदर होते हैं जहां एक आदमी प्लेन की एयर होस्टेस से बातें कर रहा होता है। असल में ये लोग उस लड़की अथीना के फ्रेंड होते हैं जो कि ग्रुप चैट कर रहे थे और तभी वहां एक नशे में लड़खड़ाता आदमी आ जाता है। यह आदमी काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी अथीना का एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर होता है उसे रिलैक्स करने को बोलता है और उसे लिटा देता है और एयर होस्टेस के पेन को लेकर उस आदमी के गले पर वार कर देता है, जिससे उस आदमी के गले से काफ़ी खून बहने लगता है। लेकिन वो आदमी अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पड़े एक बोतल से उन्हें मारने की कोशिश करता है। अथीना के फ्रेंड घबरा जाते हैं, पर तभी अथीना वहाँ आ जाती है और उस आदमी की आंख पर अपना नुकीला सैंडल का हील घोंप देती है, जिससे उस आदमी की वहीं मौत हो जाती है और अथीना अपने सैंडल से उसके आंख को निकाल फेंकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की की आंखें एक सुनसान जंगल के मैदान में खुलती है। वो लड़की पहले डरी हुई होती है, पर जल्द ही उसे वहाँ और भी लोग दिखने लगते हैं। इन सब के मुंह पर कुछ बांधा गया होता है। उस मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का बना बड़ा बक्सा होता है। एक आदमी उसे खोलता है तो उसमें से पहले एक छोटा सा सुअर का बच्चा निकलता है, पर उसके अलावा उस बॉक्स में कई गन्स और हथियार भी होते हैं जिसको ये सब आपस में बांट लेते हैं। उस लड़की को ज़मीन पर एक चाबी मिलती है जिससे वो सबके मुंह में लगे ताले को खोल देती है, पर उसी समय उन पर कहीं से फायरिंग होने लगती है और उस फायरिंग में सबसे पहले यही लड़की मरती है। स्नाइपर इस लड़की के सिर के चिथड़े उड़ा देता है, जिससे बाकी लोग काफ़ी डर जाते हैं और छिपने लगते हैं। फिर एक लड़की जंगल की तरफ भागने की कोशिश करती है, पर एक नुकीले भालों वाले गड्ढे में गिर जाती है। फिर एक लड़का उसकी मदद करता है और ये दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर लड़के का पैर एक माइन के ऊपर आ जाता है जिससे लड़के के तो चिथड़े उड़ जाते हैं, पर ये लड़की आधी कटी फिर से उस गड्ढे में गिर जाती है, जिसको देख वहाँ और एक लड़का उसकी मदद के लिए आ जाता है। पर वो लड़की उस लड़के को उसे मार देने के लिए बोलती है क्योंकि उसे दर्द सहा नहीं जा रहा था, पर वो लड़का उसे शूट करने से हिचकिचाता है, तो वो लड़की उससे गन छीनकर अपने आप को शूट कर देती है। जिसके बाद ये लड़का जंगल की तरफ काफ़ी तेज़ी से भागने लगता है और उसी की तरफ भाग रहे 3 लोगों से मिलता है। अब इनके सामने एक वायर से बनी एक दीवार होती है जिसे 3 लोग चढ़कर दीवार के इस तरफ आ जाते हैं, पर एक अधेड़ उम्र का आदमी उस वायर की दीवार को चढ़ रहा होता है कि एक तीर उसके सीने के आर पार हो जाती है। जिसके बाद ये आदमी जान जाता है कि अब वो बचने वाला नहीं है और पीछे हटकर फायर करने लगता है, पर उसे भी एक ग्रेनेड फेंककर उड़ा दिया जाता है। ये सब कौन कर रहा था ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसके बाद दीवार के इस पार आए इन 3 लोगों को एक शॉप मिलती है जहां एक हस्बैंड और वाइफ काम कर रहे होते हैं, और जब ये तीनों अपने लोकेशन के बारे में पूछते हैं तो ये औरत इन्हें बताती है कि वो अभी आरकानसास शहर में है। जिसके बाद ये लड़का दुकान के फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करता है और बताता है कि उन्हें कुछ लोगों ने नशे में बेहोश कर किसी जगह पर लाया है और उन्हें भगा भगा कर मार रहे हैं। जिसके बाद पुलिस वाला उनसे बोलता है कि वो इनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और तभी इन तीनों में से एक उस दुकान में रखे सामान को खाकर मर जाता है और ये दोनों शॉपकीपर इन पर जहरीली गैस फेंक देते हैं और उनमें से एक को शूट करके मार देते हैं। अब जाके हमें पता चलता है कि ये दोनों मियाँ बीवी भी उन लोगों में शामिल हैं जो इन्हें जानवरों की तरह मार रही है। कि तभी उन दोनों को एक कॉल आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनके शॉप की तरफ और एक लड़की आ रही है। तो ये लोग जल्दी से उन तीनों के लाश को छुपाकर दुकान को पूरी तरह से चमका देते हैं। वो लड़की दुकान पर पहुंचती है और इन दोनों से पूछती है कि ये कौन सा जगह है, जिससे ये दोनों वही बताते हैं जो इन्होंने उन तीनों से बताया था, आरकानसास शहर। तो ये लड़की उस दुकान से सिगरेट का एक पैकेट खरीदती है और जब वो औरत इस लड़की को चेंज देती है तो इस लड़की को इन पर शक हो जाता है और वो इन दोनों मियाँ बीवी को उन्हीं के गन से मार देती है।
आप भी सोच रहे होंगे कि इस लड़की को इन दोनों के बारे में कैसे पता चला। तो जब ये औरत इस लड़की को चेंज देती है तो ये लड़की को पता चल जाता है कि ये आर्कनसास के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पैसे ले रही है। जिसके बाद ये लड़की दुकान का फ़ोन लेके दुकान के ही बाहर छिप जाती है। तभी वहीं हालात की जानकारी लेने एक ड्रोन आता है, पर उसे एक आदमी शूट करके तोड़ देता है और फिर वो लड़की उस आदमी के सामने आती है और उस आदमी को बोलती है कि मैं फ्रेंडली हूँ, मुझे शूट मत करना, तुम्हें उस ड्रोन को शूट नहीं करना चाहिए था। अब वो जानते हैं कि हम कहाँ हैं। जिसके बाद ये लड़की वहाँ से निकल पड़ती है और गैरी जब उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि उसने एक रास्ता देखा है और वो उसी रास्ते पर जा रही है। जिसके बाद ये दोनों रेल की पटरियों के साथ पैदल बढ़ने लगते हैं। फिर उस लड़की को रेल की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो गैरी को पूछती है कि तुम कितने फास्ट दौड़ सकते हो, क्योंकि हम ट्रेन पर चढ़ने वाले हैं। और जब ट्रेन आती है तो वो दोनों बड़ी मुश्किल से किसी तरह ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी क्रिस्टल और गैरी को पता चलता है कि ट्रेन के ऊपर और भी लोग होते हैं जो कि रेफ्यूजी होते हैं, पर गैरी उन पर विश्वास नहीं करता। उसे लगता है कि ये सब उन्हीं के साथ मिले हुए हैं और नाटक कर रहे हैं। तभी उस ट्रेन को कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं। गैरी उन सोल्जर्स को बताता है कि वो अमेरिकन है और ये सब रेफ्यूजी होने का नाटक कर रहे हैं। तो सोल्जर्स उसकी बातों को अनसुना कर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर एक आदमी जिसका नाम माइक होता है, इंग्लिश में गैरी से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम पर विश्वास कर रहे हैं। गैरी को ये आदमी बताता है कि ये सभी रेफ्यूजी बस उसे छोड़कर असली हैं और ये सोल्जर्स भी असली हैं। तो गैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और माइक को जमीन पर गिरा देता है, जिससे माइक के बैग से एक बॉम्ब गिर जाता है और गैरी उसी बॉम्ब को माइक के पैंट के अंदर डाल देता है, जिससे माइक के चिथड़े उड़ जाते हैं। जिसके बाद सोल्जर्स क्रिस्टल को एक सोल्जर कैंप पर लेके जाते हैं, जहां क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जिसका नाम डॉन होता है और डॉन भी क्रिस्टल की तरह द हंट का शिकार था। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां कैंप पर एक कार में एक आदमी आता है और इन दोनों को कार में बिठा के ले जाता है और रास्ते में इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार क्यों वो हंटर्स इनके साथ ऐसा कर रहे थे, कोई तो रीज़न होगा। तभी क्रिस्टल को उस आदमी पर शक होने लगता है और क्रिस्टल उस गाड़ी से उसे ढकेल कर कार से उसका सिर कुचल देती है। तो डॉन काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और क्रिस्टल से पूछता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। तो क्रिस्टल कार के डिक्की को खोलकर जब देखती है तो उसमें गैरी की लाश पड़ी होती है। जिसके बाद डॉन भी समझ जाता है कि ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ था। फिर क्रिस्टल को उसी कार में एक नक्शा मिलता है, मतलब ये आदमी क्रिस्टल और डॉन को उन हंटर्स के पास ले जा रहा था और उस नक्शे में हंटर्स का लोकेशन था। जिसके बाद डॉन बोलता है कि लाओ मुझे चाबी दो, मैं ड्राइव करता हूँ। पर क्रिस्टल उसे एक अजीब सी कहानी सुनाती है और बोलती है कि हम हंटर्स के पास जाएंगे और उन्हें मारेंगे। अगला सीन शिफ्ट होता है हंटर्स के पास, उसी ग्राउंड में जहाँ ये लोग एक बंकर में छिपकर स्नाइप कर रहे थे। डॉन को वो छोटा सुअर मिला होता है, तो वो उससे उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और क्रिस्टल उस बंकर के अंदर घुसकर एक एक को उन्हीं की तरह बेरहमी से मार देती है। तभी वहाँ पड़े रेडियो से अथीना की आवाज़ आती है और वो क्रिस्टल को गुमराह करने के लिए बोलती है कि डॉन, क्या तुम क्रिस्टल को यहाँ लाने में कामयाब हुए? क्या तुमने क्रिस्टल को मार दिया? जिसके बाद क्रिस्टल को डॉन पर भी शक होने लगता है और क्रिस्टल बिना सोचे समझे डॉन को भी मार देती है। फिर क्रिस्टल उनमें से एक के पास जाके बैठती है जो अबे जिंदा था। फिर क्रिस्टल अथीना के लोकेशन के बारे में पूछती है और उस आदमी को भी मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल पहले, जहां हमें पहली दफ़ा अथीना का फेस दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि आखिरकार ये लोग हंटर्स कैसे बने। तो हुआ यूँ था कि मूवी के स्टार्टिंग में जो ग्रुप चैट हमें अथीना और उसके फ्रेंड्स के बीच दिखाया गया था वो सब झूठ था। वो बस मस्ती मजाक कर रहे थे, पर उनकी चैट किसी तरह लीक हो गई और लोग उन्हें सही में मैन हंटर्स बुलाने लगे, जिसके चलते अथीना और उसके फ्रेंड्स के जॉब भी चले गए। तो अथीना और उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि इस छोटी सी बात का जिन लोगों ने बतंगड़ बनाया है वो उन सभी को उसी की तरह मारेंगे। प्रेजेंट टाइम में क्रिस्टल अथीना की लोकेशन यानी उसके घर में पहुंच चुकी होती है, जहां अथीना कुछ कुक कर रही होती है। वहाँ इन दोनों में काफ़ी बहस होती है। अथीना क्रिस्टल को बताती है कि किस तरह उन लोगों ने अथीना और उसके फ्रेंड्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी
और अथीना क्रिस्टल की फैमिली को भी काफ़ी बुरा भला बताती है। इसके बाद क्रिस्टल उसे बताती है कि तुम जिस क्रिस्टल को ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ, तुमने गलत क्रिस्टल को उठा लिया। जिसके बाद इन दोनों में काफ़ी खतरनाक फाइट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरह से मारने लगते हैं। एक पॉइंट तो ऐसा आ जाता है कि जब हमें लगता है कि क्रिस्टल हार जाएगी, पर क्रिस्टल किसी तरह अथीना को मार देती है और अथीना के बनाई सैंडविच को खाकर, उसी के कपड़े को पहनकर और उसी के डॉग को लेकर अथीना के घर के बाहर खड़े उसके प्राइवेट जेट में चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले एक लाइक का बटन दबा के जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।